नमस्कार। मैं बाबा अनिल एक बार फिर मैं तंत्र की रहस्यमय दुनिया बाम माँ की साधना, जो कि बहुत ही भयंकर साधना है, और मैं आपको ले चल रहा हूँ। लेकिन इस बार मैं आपको ऐसे बताऊँगा जैसे आप कहानी सुन रहे हो। तो आप प्लीज़ उसमें जो विशेष बातें हैं उनको आप नोट कर लीजिएगा, और यदि आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। नमस्कार। मैं बाबा अनिल मजूमदार। तो ये बात बहुत पुरानी है। मैं समझिए 90 के दशक में मैं जो हूँ क्या कहते हैं, मेरा उत्तरोत्तर विकास होता गया तंत्र में। मेरे पास जो है बहुत हज़ारों की संख्या में लोग बाग आने लगे। मतलब मुझको समय नहीं मिलता था कि मैं अपना कार्य कर सकूँ किसी तरह से। सुबह से लेकर गए रात तक जो है यही देखता रहा। एक दिन क्या हुआ कि मैं जहाँ से बहुत ही प्रसिद्ध हुआ, एक छावन गांव है जो कि क्या कहते हैं जिला हरदोई के संडीला डिस्ट्रिक्ट में शायद पड़ता है। छावन गांव है, वहाँ रामशंकर अस्थाना जी थे। बेचारे अब दिवंगत हो चुके हैं। उनका बच्चा बहुत बीमार था, तो माँ की दया से किसी तरह से मैंने बहुत तंत्रमंत्र करके उनके बच्चे को ज़िंदगी दी, जो कि अब बहुत बड़ा हो गया बेचारा। संतोष नाम है उसका। उसी से मैं इतना फेमस हो गया कि मैं नहीं संभल पाता था। तो वहीं से जो है 2 लड़के छोटे छोटे थे। उस समय उनकी उम्र 20-22 साल की रही होगी। हद से 20-22 साल की रही होगी, 30-25 रही होगी। तो एक का नाम है संजय अस्थाना, दूसरे का नाम है फूलचंद। ये जो है मेरे बहुत ही प्रिय शिष्यों में आते हैं। एक और भी है, छावन के पास कोई एक गांव है, वहाँ पर एक पंडित जी हैं जो हेडमास्टर हैं इस समय, और उनका लड़का शैलेंद्र है। ये 3 मेरे तो बहुत ही प्रिय शिष्यों में से हैं। और 2 ने तो खैर तंत्र में नाम कमाया है, और शैलेंद्र जो है वो बामार्गी नहीं बन पाया। लेकिन वो जो है बेचारा देवी की पूजा करके, वैदिक परंपरा के अनुसार पूजन करके वो बहुत ही प्रसिद्ध वो भी हो गया। रह गया मैं तो खैर आपके आशीर्वाद से बहुत ही ज़्यादा नाम कमा रहा हूँ। पैसा तो नहीं, खैर नाम ही कमा रहा हूँ। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि वो आए, उन्होंने कहा कि बाबा नहीं, वो चाचा कहते थे हमें कि चाचा कुछ ऐसी नई चीज़ बताओ जिससे हमको जो है बहुत ही वो हो, साधना में मज़ा आ जाए। तो मैंने कहा ठीक है, मैं तुमको साधना बताऊंगा, लेकिन तुमको चीज़ें जुगाड़ करनी पड़ेगी। तो कहते हैं बताइए। तो मैंने कहा कि देखो, तुम शमशान घाट में जाके जो कब्र होती है उनके पैरों के पास से रात के 12 बजे 16 कब्रों से मिट्टी लेके आओगे, और एक खोपड़ी का इंतज़ाम करो। एक जो है कटे हाथ का इंतज़ाम करो, वो भी कटा हाथ जो ताज़ा ताज़ा आदमी एक्सीडेंट से मरा हो, उसका हाथ जो है तुमको मिलना चाहिए, वो हाथ लेके आओ। और जो है क्या कहते हैं, खोपड़ी जो है आधी कटी होनी चाहिए, जिससे मैं शमशान में भात बनाऊंगा, वो उसे खिलाया जाएगा आप लोगों को। तो और शराब चाहिए, और मुर्गा मांस ये सब चाहिए। तो कहने लगे चाचा आप पूजा किस चीज़ की करोगे? हमने कहा वो जो कुछ करूँगा ये है पैशाचिक साधना, जो कि पिशाच की साधना होती है, और उसमें जो है कटे हाथ का बहुत ही जो है प्रयोग होता है। तो कहते हैं कि अच्छा। तो फिर मैंने उनको सब सामान बता दिया। उसमें आपको कटा हाथ, और जो है जो खोपड़ी का जो स्कल का आधा हिस्सा होता है वो, कफन का कपड़ा, 16 कब्र होते हैं जो लावारिस हिंदुओं की लाशें दफनाई जाती हैं, उनके पैरों के पास से मट्टी ली, शराब, मांस, और जो है क्या कहते हैं मदिरा, ये सारी चीज़ें लेके, और कुछ मिष्ठान वगैरह, ये सारी चीज़ें लेके। तो मैंने कहा कि देखो, शीत रात्रि है और कृष्ण पक्ष है, इस समय पूजन जो है बहुत ही है। तुम लोग मुझे एक ऐसे शमशान घाट में ले चलो जो कि गांव में हो, मतलब गांव का शमशान घाट हो, और कोई बिल्कुल निर्जन हो, वहाँ लाशें ज़रूर जलती हैं, ऐसा जागृत शमशान हो। तो कहते हैं हाँ चाचा ले चलेंगे आपको।
तो ठीक है, वो भैया अपना गाड़ी वाड़ी लेके आ गए। हम फूलचंद और संजय अस्थाना, जो कि इसमें संडीला में फूलचंद और संजय रहते हैं, मैं तो खैर लखनऊ में रहता हूँ। तो हम तीनों पहुँचे। बहुत निर्जन घना जंगल, उसके बीच में एक चौरस सी जगह थी, वहाँ पर शमशान था गांव वालों का। दूर दूर तक कोई भी बस्ती नहीं, जहाँ भी निगाहें गई बहुत दूर कहीं आम के बागान दिखाई पड़ते थे। चार भयंकर रात्रि, ठंड के मारे तो हम लोग तीनों थर 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 काँप रहे, और समझिए उसमें सियार बोल रहे हैं, कभी कभी लकड़बग्घों की हू हू करके आवाज़ आती थी। इस तरह से करते हुए भैया मैं जो हूँ बहुत ही जो है क्या कहते हैं वो हो गया। अब मैंने कहा कि चलो मैं पूजन करता हूँ। मैंने जो है शमशान के मध्य में एक अच्छी सी जगह देखी, और वहाँ जो है कफन का कपड़ा, वो हमने जो है 3 कफन के कपड़े लाए थे, उसमें आसन बना लिया। सामने जो वो क्या कहते हैं एक चिता जल रही थी, भाग्यवश जल रही थी, तो उसमें जो है थोड़ा सा चावल लाया था, उसको जल्दी से धो के और पानी चढ़ा के उसको चिता में रख दिया, चावल बन गया। चावल थोड़ी देर में उबलने लगा और फिर धीरे धीरे चावल बन भी गया, भात बन गया। उसको लेके आया। फिर मैंने जो पूजा शुरू की है वो माँ छिन्नमस्तिका की पूजा है। अब मैं आप लोगों को छिन्नमस्तिका की पूजा बताने जा रहा हूँ। आप लोग उससे जो है पैशाचिक साधना होती है, उससे सभी लोग बस में हो जाते हैं और आपका काम करने लगते हैं। तो भाई सबसे पहले आपको अपने ब्रह्मरंध्र जानते क्या होता है? ये यहाँ पर आपको जो है सहस्त्र दल कमल होता है। यहाँ पर आपको अपने गुरु का ध्यान करना चाहिए। गुरुर् ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म है, तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे तो बहुत ही गुरु हैं, मैं सभी गुरुओं को प्रणाम करता हूँ और मैं इस पूजा को शुरू करता हूँ। तो रात्रि का करीब 12 बज रहे थे, भयंकर शीतलहरी थी। मैंने सर्वप्रथम जो है बलि प्रदान की माँ को, उसके बाद जो है उनको भोग पदार्थ दिया, धूप दीप नैवेद्य से उनको पूजन शुरू किया। उसके बाद जो है मैंने मंत्र जाप शुरू किया, और जो कटा हुआ हाथ था उसमें से बदबू आ रही थी, और जो है क्या कहते हैं मतलब क्योंकि सड़ ही चुका था, बदबू आ रही थी, उसको एक तांबे के जो है थाली में रख के सामने रख दिया। उस पर सबने पुष्प अगरबत्ती से सब धूप दीप दिखा के पूजन किया। उस पर मदिरा चढ़ाया, भोग प्रसाद चढ़ाया। अब मैं जो हूँ माँ छिन्नमस्तिका माँ हैं, जो कि क्या कहते हैं उनका सर कटा हुआ है। उनके दाहिने तरफ, माँ के दाहिनी तरफ जो है वर्णी देवी है, और माँ के बाईं तरफ डाकनी है। तो ये लोग शमशान की अधिनायिका होती हैं और ये सब काम कर देती हैं। तो अब जो है मैंने जो मंत्र जो है पढ़ना शुरू किया। देखिए वाम मार्ग की साधना में करन्यास अगन्यास विनियोग वगैरह नहीं किया जाता, डायरेक्ट मंत्र का ही जाप होता है, और उसमें आप भोग प्रसाद चढ़ा दीजिए, मंत्र का जाप करिए। अब मैं मंत्र बता रहा हूँ कि मंत्र जो है आपको करना पड़ेगा। तो जो है आप सबसे पहले क्या करेंगे कि मंत्र जाप के लिए आप पहले तो सुबह उठिएगा, हाथ पैर धो लीजिएगा और जो उसका स्नान कर लीजिएगा। उसके बाद जो है आप मतलब शमशान को पहले से देख लीजिएगा, और आप फिर मंत्र का जाप, आप जो है शमशान जिस विधि से मैं कर रहा हूँ उसी विधि से आप मंत्र का जाप करिएगा। जाप करने के बाद आप जो है यदि चाहें तो शमशान में ही हवन करिएगा, शमशान की चिता में हवन करिएगा, और जो भोग प्रसाद आप लाए हैं उनको जो है आप मतलब चढ़ाइएगा, और माँ से प्रार्थना करिएगा कि हे माँ, आप जो हैं क्या कहते आए हैं, तो आप देखिए पहले उनका आह्वान करिए। माँ का आह्वान होता है सर्व सिद्धि प्रदे डाकनीय वज्र वैरोचनीय यही यही यह वक यह टिष्ट हुम हुम फट स्वाहा। इसे माँ का आह्वान करें। शमशान में जाके माँ का आह्वान मैंने किया। उसके बाद माँ का जो है माँ को पंचोपचार से पूजन किया छिन्नमस्तिका देवी का, और जो है फिर जो है माँ को जो है पूजन करने के बाद माँ को जो है कहा कि हे माँ, आप जो हैं मेरी पूजन को स्वीकार कीजिए। तो उसके पहले जो है एक भैया वो उन लोग एक मुर्गा भी लाए थे, तो उसको मैंने नहला धुला के उसका टीका लगाया, उसको कहा ओम सर्व सिद्धि वर्णीय वज्र विरोचनीय यही यही
इमं बलिम यह ग्रह ग्रह मम सिद्धिम देही देही मम शत्रुन माराय माराय करालिके हुं फट स्वाहा। ये तो मैंने मंत्र पढ़ा। अब जो है इस तरह से जो है मंत्र पढ़ने के बाद मैं जो हूँ वहीं शमशान में जो हूँ मंत्र करने लगा। तो पहले ओम ऐं छिन्नमस्तकाय नमः कहा, छिन्नमस्तका श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः, ओम ऐं डाकनाय नमः, ओम ऐं वरुणाय नमः। ये तो मैंने उन तीनों देवियों की पूजा की। उसके बाद जो है मैंने मंत्र जाप किया। तो मंत्र जाप में आपको बता रहा हूँ कि इनके बहुत सारे मंत्र हैं। तो जो सबसे अच्छा मंत्र मुझको लगता है छिन्नमस्तका देवी का, ह्रीं श्रीं क्लीं ह्रीं ऐं वज्र वैरोचने ह्रीं ह्रीं फट स्वाहा। ये मंत्र है, फिर से सुनिए, ह्रीं श्रीं क्लीं ह्रीं ऐं वज्र वैरोचने ह्रीं ह्रीं फट स्वाहा। ये माँ छिन्नमस्तका का मंत्र है। इसको जाप करना शुरू किया। ठीक रात के 2 बजे तड़ाक से आवाज़ हुई और मैंने देखा वो शमशान में जो है वो जो है हाथ जो कटा हुआ उठा और आसमान में उठता गया और जाके वहीं पर एक पीपल का वृक्ष था, उसमें जाके वो बिल्कुल लटक गया। पता नहीं कैसे लटका था, लेकिन लटक गया और उस हाथ से खून टपकने लगा, टप 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 टप। उसके बाद जो है जब वो खून बहुत तेज़ी से वहाँ टपकने लगा और मंत्र जाप अनवरत हम लोग करते रहे। फिर दूर से हमको जो है तीनों को लगा कि जो है एक प्रकाश हो रहा है और उसमें एक जो है खटिया के ऊपर एक बूढ़े से सन्यासी नुमा अघोरी बैठे हुए थे। वो धीरे धीरे उड़ता हुआ आसमान से उड़ता हुआ आया और आके जो है मेरे सामने स्थित हो गया। मैंने तुरंत उनको कहा कि देखो इनको भोग प्रसाद चढ़ाओ जल्दी से उठ के। तो उन्होंने जल्दी से उनको भोग प्रसाद अर्पण किया, उनको जो है पुष्प से उनको अलंकृत किया, उनको मदिरा का पान कराया। तब जो उन्होंने आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद देने के बाद उन्होंने जो है ऐसे करके हाथ किया, आओ आओ। और वो जो है आप विश्वास नहीं करेंगे, वो हाथ उड़ता हुआ आया और उस हाथ ने जो भी सज्जन आए थे, अघोरी होंगे, वहाँ के शमशान के अधिष्ठा देवता होंगे, उनके पैर छुए। पैर छूने के बाद वो जो है आके उसी थाली पर बैठ गए। पूरी थाली जो है लबालब खून से भर गई। अब जो मैं भात लाया था बना के वहाँ से खोपड़ी में रख के, उस भात को उनको अर्पण किया, भोग प्रसाद के रूप में हम लोगों ने लिया और हम लोग अपनी पूजा समाप्त करके चले आए। ये जो है मेरी शमशान के पैशाचिक साधना है। ये जो है छिन्नमस्तका का जो है वो है मंत्र है। कुछ लोग कहते हैं कि जो है मतलब ऐसी साधना नहीं होती है वो, लेकिन भाई मैं जो कुछ जानता हूँ वही तो बताता हूँ। और मेरे चाहने वालों से मैं यही करूँगा, निवेदन करूँगा कि पहले आप मुझसे कांटेक्ट करके मुझसे सब कुछ समझिए, उसी के बाद जो है इस साधना को करने का प्रयत्न कीजिए। ये भयंकर साधना होती है, ये किसी के उसमें नहीं होता। तो आप जो है इसको करिए और करने के बाद आप जो है माँ को विसर्जन करिए और विसर्जन करने के बाद जो है आप ये समझिए आप जो कुछ भी करेंगे वो दूसरे भी मैं बहुत सारे मंत्र बता रहा हूँ। माँ छिन्नमस्तका का है, हुं स्वाहा भी है, ओम हुं स्वाहा भी है, ओम वज्र वैरोचने हुं हुं फट स्वाहा है, श्रीं ह्रीं हुं ऐं वज्र वैरोचने हुं हुं फट स्वाहा भी है, ह्रीं श्रीं हुं ऐं वज्र वैरोचने हुं हुं फट स्वाहा है, हुं श्रीं ह्रीं ऐं वज्र वैरोचने हुं हुं फट स्वाहा है, और एक जो है ऐं श्रीं ह्रीं हुं वज्र वैरोचने हुं हुं फट स्वाहा। आशा करता हूँ कि ये आपको पसंद आएगा। नमस्कार, गुड नाइट। बाबा आपको आशीर्वाद दे रहे हैं।